भाई कैसे हो आप लोग? फिर से वही क्वेश्चन, कैसे हो आप लोग, है ना? तो हमारी पिछली बातों में 6 बोल रहा था, 7 हो गई थी एक्चुअली। 8 क्लास हो चुकी है। अच्छा, मैं 8 भी बोल रहा हूँ, 7 क्लास हो चुकी है दोस्तों। अब क्लास काउंटिंग में गलती हो रही है। 7 हो चुकी हैं। अब ये वाली जो क्लास नंबर है वो 8 है। ये वाला टॉपिक चल रहा था, मैंने बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। थोड़ा सा लास्ट क्लास में कैमरा बड़ा दिक्कत दे रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू ज़्यादा आ रहा था। बट इस क्लास में सारी टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व कर दिए। बाकी अगर कुछ भी होता है 19-20, वो तो होता ही है। ठीक है, थोड़ी ऑनलाइन में टीचिंग में थोड़ी दिक्कत तो है ही। तो ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना? ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बात करूं, एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि जैसे इंटरेस्ट नहीं दिया पार्टनर्स को। आप यहाँ पे समझना, इन सिचुएशंस में क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो आपसे। आप किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं देते हो या सैलरी नहीं देते पार्टनर्स को, तो जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो और जितने भी खर्चे होते हैं, ये फर्म का बनाते हो। आप किसका बनाते हो? ये फर्म का होता है, ठीक है। डेबिट में जितने भी आते हैं ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के। और इधर की तरफ जो आती है इनकम होती है फर्म की। ठीक है। इन केसेस में जितने भी आप यहाँ खर्चे लिखते हो, टू इंटरेस्ट कैपिटल, इसमें बार बार इंटरेस्ट कैपिटल का आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का जो भी है एक्स वाई जेड ना, सैलरी हो गई एक्स और वाई की, जो भी चीज है ना। यहाँ पे आपका प्रॉफिट की तरफ दिखता है वाई प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट उनका पीएनएल से होगा, प्रॉफिट पीएनएल वाला और लॉस। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख देते हो भाई इंटरेस्ट, ये एक तरीके से इसकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब वो क्या होगा जो आपका क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस कभी कभी वो आपसे बोलेगा कि ये लोग भूल गए, ये चीज आपको नहीं दी है, ये भूल गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो भूल गए तो क्या करें? भूल गए तो दोबारा दे देंगे, है ना? तो वहां बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे बनाते हैं ना ABCD, जस्ट लाइक। मैं आपको दिखा भी दूं कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैंने बताया भी था आपको कि सपोज डैट ये कैपिटल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे यहाँ एक एग्जांपल का ही थोड़ा सा ले लेते हैं सिनेरियो। ये सिनेरियो था जो पार्टनर्स कैपिटल में, मान लो सपोज डैट ये क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट टाइम। तो यहाँ पे कैपिटल वो देना भूल गए थे, है ना, ये कह रहा है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक बताया था, मैं जस्ट उससे एक रिकैप कर रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा इस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस करूँ तो आइडिया हो जाए। मैंने आपको एग्जांपल करने के लिए दिए थे एग्जाम में, क्वेश्चंस आपके एग्जांपल ही देखोगे बार बार आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कराओगे भैया? हाँ, जो एग्जाम में आए वो तो करेंगे ही करेंगे। बाकी आपके जितने भी बुक के क्वेश्चन है A to Z, वो मैं क्लासेस में ही खत्म कराऊंगा। और आपको कुछ वो काम करने के लिए दूंगा। अगर आप करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट महसूस होगा, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे इंटरेस्ट का केस है, मान लो इंटरेस्ट पार्टनर्स ने नहीं दिया था, है ना, भूल गए थे ये 10% देना। तो अब ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, क्या है? पार्टनर्स के लिए ये, पार्टनर्स के लिए जहां मिल रहा है वो उनके लिए इनकम है, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट है भाई, इंटरेस्ट मिल जाएगा कैपिटल पे तो उनके लिए प्रॉफिट है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें क्या होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। जितनी भी इनकम होती है पार्टनर्स की वो क्रेडिट साइड में दिखती है। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाया था आपको। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दिखाएगा तो वो क्रेडिट साइड में शो कर रहा होगा सारी चीजों को। ठीक है दोस्तों, ये बताया था मैंने आपको, ये चीज बताई थी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने दिखा दिया। सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में शो कर रहे होंगे, क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ, डेबिट डेबिट मार्क मारा है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो ये पार्टनर्स की
इनकम है, इस वजह से इधर आ रहा है, और ये पार्टनर्स के खर्चे होते हैं, ये इधर आ रहा है। तो हम यहाँ पे वही चीज कर रहे होते हैं, जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे होते हैं तो करेक्शन की एंट्री कर रहे होते हैं, तो वही चीज दिखाते हैं कि मान लो इंटरेस्ट कैपिटल दिया नहीं तो उसकी उससे क्या फर्क पड़ा होगा, इससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा आपको, है ना। क्या इम्पैक्ट आया, अब वो इम्पैक्ट देख लेते हैं। आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, आपका 10,000 इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट में कैलकुलेशन करिए तो 10,000 इंटरेस्ट ये आया था, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस ये इसके मैं क्रेडिट कर दिया। अब ये बात बताओ, इंटरेस्ट नहीं दिया था तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, तो प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट नुकसान में बदल गया, फर्म के लिए तो ये नुकसान है, तो फर्म अपने पास इसे डेबिट में रखेगी। क्या करेगी, फर्म डेबिट में रखेगी, फर्म को आपको लास्ट में रख के ही रखना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, फर्म को रखना है। अब जो फर्म को रखा है, अब इसे कुछ नहीं बोला गया होगा, रेशियो के बारे में जो भी बोला गया होगा आप इसे इक्वली बांट दोगे डेबिट में। अब ये नुकसान है तो इनके पार्टनर्स की कैपिटल से जाएगा, फर्म अपनी जेब से थोड़ी लेके आएगी। जो भी डिफरेंसेस बचेंगे डेबिट क्रेडिट साइड में, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, जो भी डिफरेंस बचे, मान लो दोनों में कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी साइड कम है, आपको पता चल जाएगा। क्रेडिट साइड बच रहा है तो क्रेडिट साइड यहाँ लिखोगे, एक जगह डेबिट साइड बचेगी, ये नील हो जाएगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। और ऐसा ही एग्जाम में आपके में क्वेश्चंस आएगा, एक एंट्री डाली आपने, इस सॉल्यूशन को आप देख पा रहे होगे, ये एंट्री डाली और आपका काम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिया था, जैसे सैलरी का है, या एक दो क्वेश्चंस और कराए थे। मैं बाकी इस टॉपिक पर दोबारा से आऊंगा, पूरे चैप्टर को हम दोबारा से रिकैप करेंगे, सो ये मत सोचना भैया ने कराया कुछ नहीं और भाग गए आगे टॉपिक्स पे। हम पहले इस चैप्टर में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया मैंने आपको, जिस टॉपिक का इस क्वेश्चन में रोल यूज होता है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके हिसाब से बताया, इसके हिसाब से कैसे होता है, कहाँ से लेके आते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजों को एक तरीके से बता दिया, है ना। अब जो भी कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो पहले प्लीज पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज तभी करना जब आप पुरानी क्लास देख लो। मैं यहाँ पे एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने बताया था कि मेरे दो ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिसमें पेपर में आता है, ये टॉपिक हम टच कर चुके हैं कल की क्लास में, क्लास नंबर 7 में है ये, ठीक है। आज की क्लास नंबर 8 हो रही है, तो आज क्लास नंबर में एक नया टॉपिक, और इसके बाद फिर दे क्वेश्चन पे दे क्वेश्चन 3-4 क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, दे क्वेश्चन पे दे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। अब सिनेरियो, अब समझना नया टॉपिक चालू हो रहा है, तो नया टॉपिक करते समय थोड़ा सा दिमाग अच्छे से संतुलन में रखना भाई। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, अगर सपोज डैट मैं आपको बोलूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, मैं आपको इतने % पैसा दूंगा। सपोज डैट मैं 4 पार्टनर हैं, मान लो ABCD, इन्होंने बोला 4 पार्टनर, इनमें से कोई एक पार्टनर कहता है हम ई को शामिल कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा पैसे वाला है, थोड़ा पैसे ले आएगा, तो ई कहता मैं आपके पास क्यों आऊं, तो ई ई को गारंटी देता है डी, देखो आपको हमें हर साल 15% प्रॉफिट होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। अगर मान लो ये गारंटी रिटर्न में हो गई, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या नुकसान, ये पैसा डी को अपनी कैपिटल से चुकाना पड़ सकता है। तो अगर किसी को आप गारंटी दे रहे हो तो सोच समझ के गारंटी दो, मैं जैसे बोलूं आपके 90% नंबर दिला दूंगा, अगर नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो मान लो कोई ऐसा ढीठ स्टूडेंट मिल जाए और पढ़े ही ना ढंग से और नंबर आए ना, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं ना। तो गारंटी कभी भी दो किसी को, सोच समझ के दो। अब गारंटी के बारे में पढ़ते हैं। गारंटी इज एन एश्योरेंस, एश्योरेंस है मतलब किसी को भरोसा है, गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म दैट एट लीस्ट फिक्स्ड अमाउंट shall be given to him or her in respect of his or her actual share in profit of the firm। फर्म में बेशक
फर्म में बेशक प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, उससे एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है जी। अब if actual share in profit is less than the guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne by either by firm, ये ध्यान रखना कौन बियर करेगा, either by firm or or by any partner as the case may be। अगर किसी पार्टनर ने आपकी गारंटी ली है तो पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गारंटीज प्रॉफिट। नोट, नोट में भी कुछ बोल रहा है। नोट में क्या कह रहा है, नोट, ये इतना टॉपिक खतरनाक नहीं बन जाएगा फिर ये समझ में नहीं आए, इजी है, रिलैक्स। गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन टू द मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट्स if actual share in profit is more than the minimum guarantee amount, then the actual profit will be allowed to the partner। अगर इन केस आपने जितनी गारंटी ली थी और उससे ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है, सपोज डेट 70,000 हो गया, आपने बोला था 60,000 आप कमाई लोगे इतने पैसे लगाने से, तो वो यही चीज कह रहा है अगर ऐसा सिचुएशन में होता है तो गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट इफ द एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, देन द एक्चुअल प्रॉफिट विल बी अलाउड टू अ पार्टनर। तो उसको ये पैसा दिया जाएगा, ये नहीं कि जितनी की मिनिमम गारंटी दी थी ये दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, फिर है एक्चुअल दिया जाएगा जो उससे ज्यादा हुआ है। इसमें तो पार्टनर्स का फायदा ही है। अच्छा जी, भैया ऐसी सिचुएशन बनाई क्यों गई? आप ये भी तो पूछ सकते हैं ये सिचुएशन बनाई क्यों गई, ये गारंटी वाली सिचुएशन लेके क्यों आई, वो क्या जरूरत पड़ गई होगी? कभी कभी क्या होता है, लालच दिया जाता है, आप जाते हो दुकानों पे एक के साथ एक फ्री, ठीक है। ऐसे ही पार्टनर्स जब होते हैं ना, पार्टनरशिप खोलते हैं तो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फर्म को हमेशा क्या होगी, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहती है यार हमारी फर्म में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके पास पैसा हो, सही पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर सके और उसके जुड़ने से फर्म को फायदा होगा। तो फर्म में जितने बैठे लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को लेके आएंगे, पर वो पर्सन आएगा कैसे, उसे कुछ ना कुछ एश्योरेंस देनी पड़ेगी, कुछ हिम्मत देनी पड़ेगी, कुछ वादे करने पड़ेंगे। तो ये वादे के चक्कर में ये इरादे हो जाते हैं और ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब आप शायद थोड़ा सा लॉजिक रहे कि ये टॉपिक बनाया क्यों, हुआ क्यों। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ऐसे ही कोई चीजें नहीं है, ठीक है। वेन गारंटी इज गिवन बाई फर्म, जब अगर गारंटी फर्म ने, फर्म मतलब होता है चारों पार्टनर, फर्म कोई वो तो है नहीं जीवित प्राणी, उसमें जो मालिक बैठे हैं, मालिक कौन होंगे, पार्टनर, पार्टनर जितने भी हैं, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, इन दोनों ने डिसाइड किया तो फर्म इज रेस्पॉन्सिबल। अगर मान लो इसके एक ही पार्टनर ने डिसाइड किया तो वन पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल। ये चीज कौन भरेगा, फर्म ने किया तो फर्म भरेगी, पार्टनर ने किया तो पार्टनर भरेगा। when the guarantee is given by firm, that is by all the partner of the firm, क्योंकि that is all the partner है उनके सबकी है। तो जो होगा क्या इस केस में, क्या करना होगा फिर हमें, गारंटी अमाउंट टू अ पार्टनर इज रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखा जाएगा। दूसरा, रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। केस टू, केस टू इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि पार्टनर ले लेता है रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टनर की अपनी जेब से भरना पड़ेगा। व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, क्योंकि वो दूसरे पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस नंबर वन, केस पॉइंट नंबर वन, कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स टू whom गारंटी इज गिवन। कह रहा है कैलकुलेट शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर टू whom गारंटी इज गिवन, जिस पार्टनर को दिया है उसका पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना बनना है, क्या हमने गारंटी उतनी दी थी या नहीं दी थी। इफ शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटी अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज द प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो यूजुअल मैनर, जो जैसा होता है वैसे बांट देंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, जैसे सपोज दैट 70,000 बनना है, मिनिमम गारंटी दी थी 60,000 की, तो 70,000 है एक्चुअल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। यूजुअली जो बांटते हो, जैसे बांटते हो आपको वैसे ही बांटना होगा। इन केस ऑफ डेफिसिट, अगर घट गया तो डेफिसिट अमाउंट बटेगा, उनके में से दूसरे पार्टनर हैं उनके में से पैसे काट के उस
उस पर्सन को दे दिया जाएगा। सपोज दैट मान लो आपके दो पार्टनर हैं ABCD XYZ, ये क्या बोल दो भैया, तो कुछ बोल सकते हैं भाई। देखो एक्स को भूल जाओ, भाई पे आ जाओ, ठीक है। तो जो एक्स पार्टनर है, एक्स वो वाली एक्स नहीं तुम्हारी, मान लो 50,000 60,000 इनको पहले प्रॉफिट हुआ। इन दोनों भाई साहब ने, इसमें से एक ने गारंटी ले रखी थी कि भाई थर्ड पर्सन जो XYZ है, आपको 40,000 का प्रॉफिट होगा। बट जब हमने डिवाइड करके देखा और जो इसको जेड को प्रॉफिट हो रहा था 30,000 हो रहा था, तो 10,000 क्या किया जाएगा, बाई ने गारंटी ली थी, 10,000 इसके में से डिडक्ट किया जाएगा और 10,000 इधर प्लस कर दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। बताओ ये कैलकुलेशन करने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी? बस क्वेश्चन जैसे कहेगा थोड़ा सा घुमाएगा, तो आप आंसर को घुमा देना, है ना। और ज्यादा दिल करे तो किसी टीचर में दो दो बार पूछ लेना उससे, किसी टीचर से कि कैसे हुआ, बता दे कोई भी टीचर। लो भाई, भैया सो मत। ये आपका यहाँ तक। अब आप एबल हो चुके हैं कि आपने पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ा था। अब आप इस टॉपिक के और क्वेश्चंस कर लो आज, है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। फिर इस टॉपिक के दोबारा करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस वन बाय वन, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी खतरनाक हो, सारे क्वेश्चंस निपटा दिए जाएंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, गारंटीड प्रॉफिट को। ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, जो नोट्स में लिखा था वही है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एंट्री भी ये होती है, जो गारंटी प्रॉफिट होता है वो एंट्री भी करना सीख जाओगे। अच्छा, जब मैंने इंपोर्टेंट बोले थे ये दोनों टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था ये पेपर में आते हैं। और अब तुम जाओगे, थोड़ा चेक करो, है पेपर में आया है और बाकी क्वेश्चन दिख रहे थे पेपर में आए हुए नहीं। तो जो ट्रेंड चल रहा है अभी से नहीं, 4 5 साल 8 9 10 साल से ट्रेंड चल रहा है, तो इस चैप्टर से मेनली कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेनली दो ही टॉपिक पे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें। जनरली दो क्वेश्चन, दो टॉपिक पे बन रहे हैं, एक तो आपका एडजस्टमेंट और दूसरा आपका गारंटी वाला। अब गारंटी वाले को यहाँ पढ़ के देखते हैं, गारंटी में क्या गारंटी है भाई। P and Q वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:3 है, थोड़ा सा बिलर है ये क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर 1/8। अच्छा, अभी तुम ये सारी चीजें निकालना नहीं आता होगा, 1/8 और 2/8, तो थोड़ा सा यहाँ बताया जाएगा तुम्हें कि क्या होता है ये। तो जब वो ऐड हुआ आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग विद द गारंटेड प्रॉफिट 75,000, उसे 75,000 गारंटी प्रॉफिट है भाई। अब ये नहीं पता गारंटी किसने दी है, ठीक है। अब यहाँ से पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तभी मजा आएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and Q will remain same, but they agree to bear any deficit amount of guarantee in this ratio। अगर कोई डेफिसिट होगी, तो मतलब एक तरीके से दोनों पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि हम इस रेशियो में उसे भरपाई करेंगे। 3 वो देगा, 2 मैं दूंगा, ठीक है। क्यू मतलब जो वाला क्यू है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स, अब ये प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा मुझे रेड ले लूं, क्योंकि रेड चमकेगा कि नहीं, नहीं चमक रहा है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स 31 मार्च वॉज 4 लाख। अच्छा, जो प्रॉफिट है वो हुआ आपको 4 लाख। अब 4 लाख तो आपको प्रॉफिट हुआ, आपका रेशो था 5:3। यहाँ आपके साथ दिक्कत ये होगी कि नया रेशो जब निकालना होगा कि इसका जो रेशो है 1/8, अब हम इसको कितना रेशो क्या माने, इसको क्या करेंगे इससे भैया, कि तीसरे पार्टनर का रेशो कैसे निकालेंगे, इसे बांटे कैसे, है ना। डेफिसिट छोड़ देना, अभी तुम यहाँ पे आ जाना। इसने जो रेशो निकाला है, अभी आपने रेशो निकालने नहीं सीखे। रेशो निकालना अभी आप थर्ड चैप्टर से सीखोगे। ये यहाँ पे बस एक बेसिक एक झलक है, वो सिखा रहा हूँ रेशो की, ठीक है। जैसे आप रेशो निकालते हो ना, क्योंकि रेशो क्यों जरूरत पड़ेगी, दो पार्टनर के तो आपके पास हैं 5:3, तीसरे पार्टनर का तो आपको 1/8 दे रखा है, इससे क्या पता चलेगा 1/8 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इससे कुछ नहीं पता चलेगा।
तो जब मुझे रेशो निकालना नहीं आता होगा तो मैं रेशो से फिर ये क्वेश्चंस भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा डीप जानेंगे उसके बारे में। मान के चलो शेयर प्रॉफिट इनकम पार्टनर है 1/8, है ना, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा उसका। ऐसे ही मान के चलो, मान लो अगर किसी पार्टनर को 1/8 शेयर दे रहे हैं हम प्रॉफिट में से, तो 1/8 अगर रिमेनिंग निकालना होगा तो आ जाएगा ये 7/8। अब ये रिमेनिंग जो आता है ना, इसकी क्या करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे तुम रट्टा मार लेना, है ना। अभी इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा रट लेना, बाकी तीसरी क्लास से रेशो की, तीसरी क्लास से तीसरा चैप्टर चेंज इन, वहां रेशो पे ही पहले कमांड बनानी है आपको। रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो क्यों निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो क्यों निकालते हैं, गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं, तो वहां हम ये चीजें सीखेंगे। तो अभी तो सिर्फ आपको 1/8 दे रखा था, इससे रिमेनिंग निकाल लोगे, 1 - 1/8 करोगे तो ये आ जाएगा 7/8। जो आपका रेशो दे रखा था, ओल्ड का रेशो जो दे रखा था 5/8 दे रखा था एक का, क्योंकि 3/5 था ना, ये था। तो फिर 5/8, दूसरे का था 3/8। इसमें आप इसी का हिस्सा दे रहे हो, आप इनमें से जाएगा जो हिस्सा, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई हो गई 35, 64, इसकी मल्टीप्लाई करी 3/7/8 की, तो इसका आ जाएगा 21/64। तो एक का आ रहा 35, दूसरे का आ रहा 21, और तीसरे का जो बनेगा, तीसरे का क्या बनेगा, 1/8 था ना, आर शेयर 1/8 और 8/64, तो ये बना के दे दिया इसने 8। ठीक है, ऐसे तीसरे का 1/8 दे रखा था तो उसको भी रेशो इन्होंने मान लिया, ये निकाल दिया। क्या आप कर सकते हो, अगर आप 1/8 में, क्योंकि बेस सेम रखना पड़ता है, यहाँ पे क्या करना, 64 है ना, 64, तो नीचे भी 64 आना चाहिए। तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 8 ऊपर आ जाएगा और 64 नीचे, इसलिए इसका रेशो क्या बन गया। मैं आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर आप मुझे गाली ना दो। अब रेशो पे आ रहे हो तो थोड़ा सा एक रेशो का झलक भी जान लो, क्योंकि रेशो ही काम आएगा आपको अभी। अगर ऐसी चीज दे दे और क्वेश्चन बोल दे तो आप मान के चलना, यहाँ सीखना, है ना भाई। इसको कहते हैं, जो आपको रेशो गिवन है ये है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, आपको ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशो है आपका 5:3। इसको आप लिखना चाहो अलग अलग पार्टनर के हिसाब से, जैसे PQR है, तो आप दोनों को जोड़ोगे 5+3, ये आपका आएगा डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर होता है ना, तो डिनोमिनेटर आपका 8 आ गया। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/8, और क्यू को लिख सकते हैं 3/8। अब जो न्यू पार्टनर को ये शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसको आप दे रहे हो क्या, कोई हिस्सा दे रहे हो प्रॉफिट में से, ये यहाँ पे पढ़ना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल बी रिमेन सेम। ठीक है, उसने बोल दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाली लाइन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल बी रिमेन सेम बट दे एग्री टू बियर एनी डिफिशियंसी। न्यू, ये कह रहे हैं हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, बट हम क्या करेंगे, दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी अमाउंट गारंटीड, उन्होंने गारंटी दे दी कि हम दे देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, तो ये प्रॉफिट तो है नहीं इनका। अब जो 1/8 है, 1/8 वो प्रॉफिट में से मालिक है, ये है इसका शेयर। ये क्या चीज है, 1/8 है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर का हिस्सा है। अब ये 1/8 शेयर का हिस्सा है, मान लो सपोज डेट ये बियर करेंगे, है ना, अगर कोई दिक्कत हो गई, 5/8, 3/8, ध्यान से सुनना भाई। अब इसमें से क्या होगा, मान के चलो 1 था, तो 1 में से आपने रिमेनिंग निकाल लिया, रिमेनिंग कितना हो गया, एक तरीके से 1/8 वो ले गया, तो 7/8 ये ले जाएंगे, है ना, 7/8।
तो जो 7/8 है, तो कितना कितना हिस्सा बनना है 7/8 का, इसके साथ 7/8, इसके साथ 7/8, अब 1/8 ये है, इसमें जो भी बेस आएगा इनका, अब 64 बेस आ रहा है, 64 बेस आ रहा है, रेशो में बेस सेम होना चाहिए, 64 आ गया, तो 64 लाने के लिए मुझे 8/8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है। अब ऊपर आ गया 35, नीचे आ गया 21, ऊपर आ गया 8। तो अब जो रेशो निकल के आया 35, 21 और 8, इन तीनों का टोटल करोगे तो 64 ही आएगा। अब आपने ये 64 निकाल लिया, चलो रेशो भी निकाल लिया आपने, है ना। डेफिसिट रेशो अलग है, ध्यान रखना। जब ये क्या कह रहा है, अब आपने क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया, तो इसका रेशो, ये दिक्कत है इसमें। अब रेशो है ये, ठीक है जी, ये रेशो है आपका। अब आर को प्रॉफिट हुआ है 1/8, तो अब आप बताओ 4 लाख का प्रॉफिट में से हिस्सा लेना चाहता है ना वो, तो 4 लाख का 1/8 बनेगा कितना, ये बनता है इसका 1/8, अगर हम उसे दें 1/8 प्रॉफिट में से, तो 50,000 बनता है। ठीक है जी। गारंटी दी गई थी 75,000 की, कितने की दी गई थी गारंटी भाई, गारंटी इज गिवन टू 75। कितना डेफिसिट रह गया, मतलब डेफिसिट मतलब कम, या डेफिशिएंसी बोल दो, डेफिसिट बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी है। ये आपने रेड में लिख लिया, ये ब्रैकेट बना दिया, ये लिख दिया आपने 25,000। अच्छा, ये 25,000 के लिए वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम 25,000 को जो देंगे ना, आप अपने हिसाब से किसी भी रेशो से मत निकाल देना। 25,000 को वो देंगे, 25,000 को वो देंगे 3:2। उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं 3 बियर करूंगा, ये 2 बियर करेगा भाई, ठीक है। तो भैया ये वाला रेशो निकाला क्यों इस क्वेश्चन में, अभी आप रेशो कर नहीं रहे तो रेशो निकाला क्यों, ये आगे के लिए काम आएगा आपको, है ना। अभी तो काम नहीं आएगा, बट जैसे ही आप आगे क्लासेस देखोगे, इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, सेकंड चैप्टर में भी काम नहीं आएगा, जैसे ही थर्ड चैप्टर, रेशो तो सब में है ना, 3/8 यहाँ तो गिवन है, देगा नहीं, तब आपको ये चीजें निकालनी पड़ेगी, जब काम की चीज होगी मैं बताऊंगा क्या काम की चीज है ये। अभी इसके ऊपर ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं, ठीक है। अब आया जो 25,000, 25,000 को उसने पहले से ही बोल रखा था कि भाई 3:5 मैं लूंगा, जो मैं घाटा दूंगा, और 3/2/5 ये देगा। तो जो भी आंसर आएगा 3/2 और 3/5, एक का आया 15 जो बियर करेंगे, और एक का आया होगा 10। ये जो शेयर बना है, इनको बियर करना पड़ेगा, ये इसको बियर करना पड़ेगा, ये किसको देना पड़ेगा दोनों को, इसको, इसका, ताकि 75,000 हो जाए, और इनके जो रेशियो बने, प्रॉफिट बना होगा, उसमें से माइनस कर देंगे। कैसे दिखाएंगे इसे, शो कैसे करेंगे, शो कैसे करते होंगे भैया, शो करने का तरीका क्या, वर्किंग नोट में हमें रेशो की जरूरत पड़ेगी भैया, ये रेशो हम दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ये रेशो, अगर हम यही क्वेश्चन मान लो सपोज दैट एग्जाम में आ जाता है, तो क्या आपको रेशो निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमें कहीं लगा तो है नहीं अभी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी पहले चैप्टर से रिलेटेड है, अगर वो क्वेश्चंस में नहीं देगा तो फिर आपको जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटल निकाल रखी है। अच्छा, ये कैपिटल कैसे निकाल लीजिए, प्रॉफिट ये था आपका 4 लाख प्रॉफिट। अब पी की कैपिटल कितनी है, क्यू की कैपिटल कितनी है, आर की कैपिटल कितनी है ना, अलग अलग दिखा रहे ना माइनस प्लस करके। हमने 4 लाख को ही बांटा, 4 लाख को जो बांटा होगा, आप बताओ, ये 4 लाख को जो बांटा होगा, ये 2,18,750 कैसे आ रहे होंगे, 2,18,750 कैसे आ रहा है। 4 लाख का कौन सा रेशो आपको लेना होगा, किस रेशो में आप इसको बांटोगे, अगर आप इस रेशो में बांट दोगे, है ना, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर डालता है वो, आप इस रेशो में बांट दोगे कैपिटल के, कैपिटल रेशो में, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ना, प्रॉफिट को किस रेशो में बांटोगे, आपने बोला कि भैया हम इसमें बांट देते हैं 5/8 में, है ना। चलो 5/8 तुम्हारे हिसाब से बांट देते हैं, ये आया भाई, ये तो 2.5 लाख आ रहा है, और ये 2.5 लाख तो दिखाई नहीं था।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग बता रहा है। हाँ भाई, बोलो। तो इसने क्यों बांटा हुआ, कहाँ बांटा है, ये 2,18,750 कैसे निकालना है, ये हमको तो नहीं पता रेशो। जो इसने नया रेशो निकाला, क्योंकि अब इनका क्या होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, जो रेशो आपको जरूरत पड़ रही थी ना क्यों निकालना होगा, तो अब यहाँ पे अगर वो पूछ ले, वैसे अगर वो डेफिसिट पूछता सीधा क्वेश्चंस, अगर वो ये ना बनाने के लिए बोले आपसे, क्वेश्चन में मांग क्या रहा है पहले वो जरूर देख लेना भाई। कह रहा है प्रिपेयर, ये चीज नहीं पड़ी तो फिर हमें फिर दिक्कत होगी, है ना। जैसे मैंने नहीं देखी पहले शुरू में, तो मैं तो सीधा कर देता इसे। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च। अब इसके लिए मुझे कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी भाई, इनके जो रेशो है, पहले तो नेट प्रॉफिट मैंने डाल दिया, अब इस प्रॉफिट को मैं रेशो में बांटता भी हूँ। तो रेशो में किस रेशो में बांटूंगा मैं, अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, तो 3 पार्टनर हो चुके हैं, तो इनका एक नया रेशो निकला होगा, डेट इज कॉल्ड न्यू रेशो। न्यू रेशो हमने अभी तीनों को शामिल करने के बाद एक नया रेशो बनाया। क्यों बनाया नया रेशो, क्या जरूरत पड़ती है नए रेशो की, अगर आप किसी पार्टनर को ला रहे हो फर्म के अंदर, तो वहां क्या होगा, वहां सिनेरियो चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे, किसी भी नए आदमी को लेके आ रहे हो तो आपका प्रॉफिट जो बांटने का तरीका है, ये सारी चीजें आपकी चेंज होनी चाहिए, वो ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोई नया पर्सन आया तो अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी, अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस रेशो में आपका बट रहा है। आप चेक करके देखोगे तो इस रेशो में वो आपका क्वेश्चन को बांट रहा है, ताकि आप इजिली क्वेश्चन समझ पाओ और कर पाओ। ठीक है दोस्तों, कैसे कर रहा होगा भैया, कुछ नहीं है, 4 लाख को आप डिवाइड करके देखोगे, ये तो आपको पता चल ही गया कि 4 लाख है। 4 लाख को जब डिवाइड करते हैं कितने से, 35 डिवाइडेड बाई 64 बनना था, ये 64 है। अगर आप ये बड़ा समझ रहे हो कि ये यार इतना बड़ा है, 4 के टेबल से नहीं कटेगा, 4 के टेबल से ये 64 कट सकता है। 4 × 4 एक आ गया, और 2 यहाँ आ गया, 17 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। फिर आप इसमें 17 का टेबल आता हो, 17 का टेबल अगर किसी को नहीं आता तो देखो, 17 का 34, 17 × 51, ऐसा कुछ होता है क्या। फिर भैया क्या करा रहे हो, है ना। इसे इजीली कैसे डिवाइड करेंगे भैया, रूल नंबर 1, इसे इजीली कैसे डिवाइड कर सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो भाई फ्री के नंबर नहीं देगा ना, कुछ तो आपसे एफर्ट लगवाएगा। अब 35 है, 64 है, अगर 64 से आपने सीधा सीधा इसको पूरे को डिवाइड कर लिया ऐसे करके, अगर आप 64 से पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हो इसको, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, देन फिर आप 35 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या भैया इसे छोटा कर सकते हैं, छोटा जितना छोटा कर सकते हो। जैसे 4 से अगर आप डिवाइड करना चाहोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेटर पे भी दिखा दूं, कैलकुलेटर पे ये देखो इस तरीके से, ये तो सीधा आंसर दे देता है कैलकुलेटर पे। अगर आप डिवाइड कर रहे हो कैलकुलेटर पे, तो होगा क्या, जैसे आप लिख रहे हो ये, आप 64 को इससे उल्टा डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो 64 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आपको बच रहा था, हम वो कर रहे थे ना, ये आ गया आपका 16। तो जैसे ही आपका ये 16 आया, और यहाँ पे जो लिखा रहता है आपका, तो 1 ही बच जाएगा, 4 से डिवाइड करा है। अब आपकी ये जीरो बच गई है ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई, 35 है, नीचे क्या 16 है। और कट सकता है क्या, हाँ 2 से कट सकता है, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 10 का आधा कितना, वो 5, 8 का आधा कितना होता है, 16 का आधा 8। अब नहीं हो सकता भैया डिवाइड, है ना। अब आप 8 से इस 50,000 को पूरे को डिवाइड कर सकते हो, जो भी बचा है हो जाएगा इजीली डिवाइड। ऐसे कैलकुलेशन करना इस टाइम में, अगर कोई ज्यादा ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हम तो अब कैलकुलेशन, क्योंकि हमें तो कैलकुलेटर मिल गए थे आफ्टर 12th क्लास, क्योंकि हम डिग्री कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी और कैलकुलेशन लूज हो गई, बट कैलकुलेशन वहां कैलकुलेटर पे हाथ ऐसे चलता है ना, सटासट सटासट कैलकुलेशन आपकी बड़ी आएंगी अब आगे चल के। और तो आपसे आराम से सुनने में आ रहा है 12th क्लास में भी कैलकुलेटर मिल रहा है, मिल जाए तो बढ़िया है।
64 से सीधा डिवाइड, ये आएगा, फिर आपकी 35 से मल्टीप्लाई। कभी कभी डाल देता है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ये आ गया 2,18,000। यही आपकी कैलकुलेशन यहाँ आ रही थी, 2,18,750, इसमें से ये माइनस कर दिया, इन दोनों को डेफिशिएंसी झेलनी पड़ी और इसको मिलेगा 75, इसका रहेगा, ये कैपिटल रहेगी, ये रेशो में बांट दी। इसमें नई चीज क्या थी भाई, एक रेशो निकालना नई चीज थी, बाकी कुछ नया नहीं था, बाकी ऐसा ही था जैसा है। भैया अगला क्वेश्चन है, मान लो सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, कैसे कर सकते हैं, तो देखते चलो कैसे कर सकते हो। अब मजा नहीं आ रहा होगा ना, टॉपिक खत्म हो गए आपके सारे, तो अब बोर फील हो रहा है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं। पी क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो दे रखा है, 3 पार्टनर हैं, तुम्हें बनाना ये। आर इज द गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर एट लीस्ट 50,000। आर ने गारंटी दी है, उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च ईयर 3,50,000, अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट्स आर इज टू बी मैट बाई पी एन क्यू। पी एन क्यू को देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, 2:3। पहले से ही पार्टनर है, इस बार कोई रेशो वेशो का लफड़ा रहेगा नहीं, रहेगा, कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा है ना। और उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई इस रेशो में करेंगे, तो ये पहले से भी इजी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें मुझे रेशो नहीं निकालना। भैया क्या बात कर रहे हो, आप पहले ये 3.5 लाख को आप डिवाइड कर लो, आपके पास रेशो है, जितना ओल्ड रेशो होता है वही आपका न्यू बन जाता है, अगर कोई रेशो में गड़बड़ नहीं की है, कोई छिड़खानी नहीं की है, अगर रेशो चेंज ही नहीं हो रहा है तो। रेशो कब चेंज होता है, जब कोई नया पर्सन आता है या कोई पर्सन जाता है, तब रेशो आपका चेंज होता है। तो ये बन गया 5/10। ऐसी कैलकुलेशन दे दें तो कितनी मजेदार ना हो जाए, ऐसे करके उड़ा दो, है ना। बाकी अब बचा कितना, एक, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये सबके अपने अपने प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे तीनों के। इसका जो प्रॉफिट आ रहा था आर का आ जाएगा कितना, 35,000, क्योंकि एक ही है, यहाँ मैं एक ले लूंगा, 1/10, ये आया, ये आ गया 35। उसने बोला था यार मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 50। अगर जो शॉर्टफॉल हो गया 15,000 का, कौन भरेंगे, पी क्यू। पी क्यू भरेंगे किस रेशो में, 2:3। पी क्यू 2:3, 2:3 का मतलब 2/5, 5 से डिवाइड कर दिया, दिया आ गया तुम्हारा 5, 3, 3 दूनी 6, 6,000 इसको देने पड़ेंगे, 9,000 दूसरे वाले को देने पड़ेंगे, यही एंट्री है। मैं कुछ पिच कर देता हूँ, बट क्वेश्चन में मेरे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि भैया डिग्री ले लिया आपने, तो आपके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना। तुम्हें कुछ लग रहा है इस क्वेश्चन में, है, ये रहा शॉर्टफॉल, भर दिया उसने शॉर्टफॉल, ये बना 6,000 वो देगा, 9,000 वो देगा, 15,000 आ गया शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल आ ही रहा था, है ना। बताओ क्या क्वेश्चन में था। ऐसे ही तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब से, अब जो भी क्वेश्चंस आप करोगे, कुछ नहीं है दोस्तों, बस मन का वहम, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, सिंपल चलने देना, आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 1 बाय 1 करके। अब मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें 1 बाय 1। पहले ही मैं गारंटी ही चालू करूं, पहले मैं वो चालू करूंगा आपका एडजस्टमेंट, फिर गारंटी, फिर मिक्स क्वेश्चन, ताकि आपको चीजें समझ में आए, बेस बने, फिर मैं अच्छे एग्जाम वाले क्वेश्चन चालू करूंगा आपके लिए। अब आ जाओ, पंकज नरेश सुभाष आर द पार्टनर इन द फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। सौरभ इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट होगा 10। सौरभ भाई, कोई पार्टनर आ रहा है कि कोई पार्टनर जा रहा है कि नहीं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग मैट बाई नरेश, नरेश देगा भाई, ये वाला पार्टनर देगा। प्रॉफिट 2 ईयर इतना है भाई, 23 और 24 का, 23 का ये है, 24 का ये है रेस्पेक्टिवली। अब हम काम किसके लिए, कौन सी ईयर के लिए कर रहे हैं, एक तरीके से हम, अब यहाँ पे बताया नहीं उसने, है ना। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर 2 ईयर, अब से अच्छा दोनों साल का बना रहा है तो दोनों साल का बना लेंगे। ओके, थोड़ा भद्दा लगता है, इस वजह से मैं हटा देता हूँ बार बार। अब आ जाओ, ये 40,000 था आपका प्रॉफिट, 1 साल का ले रहा है, पहले 40,000 प्रॉफिट था जी, ठीक है। 40,000 प्रॉफिट था, तो अब आप क्या करोगे, 40,000 को प्रॉफिट को बांट दोगे। पहले आप 40,000 को एक एक साल करके करते हैं, पहले 23 का करेंगे, फिर 24 का कर लेंगे। 40 को आप किस रेशो में बांटोगे, 5/8 और 2 10, 10 हो गए। 10 कहाँ से आ रहे होते हैं, 5, 3,
2, इन सबको जोड़ते हैं तो बनेगा 10, नीचे लेते हैं 10 और ऊपर लेते हैं उसका नंबर, आ गया ये, इसको काटा तो इसका जो आएगा 5 चौक 20, ठीक है जी। 3 जीरो 3 जीरो लगा देंगे और 1 जीरो पहले से 20,000, इसका आ जाएगा 12,000 और अगले का आ जाएगा 6,000, ऐसे करके ये 40,000 बनेगा। एक बात बताओ, उसने क्या गारंटी दी थी? सौरभ, सौरभ कौन सा? थर्ड पार्टनर, थर्ड पार्टनर का था 10,000 होना चाहिए मिनिमम, 10,000। अच्छा, अगर कम रह गया तो नरेश भरेगा। नरेश कौन है? सेकंड वाला पार्टनर। तो सेकंड वाले में से कितने लेंगे? 4,000 इसमें से माइनस कर देंगे। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको बेस बनाने के लिए, 4,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 4,000 इसमें प्लस कर देंगे। यही चीज वो इस तरीके से इस वाली ईयर में कर रहा होगा। कर रहा है क्या? अच्छा, नरेश को प्रॉफिट हो रहा था 12,000, डेफिसिट कितना आ रहा था? ये अच्छा 8,000 आ रहा है यार, हमने क्या मल्टीप्लाई गलत कर दी क्या? अरे यार तुम बताते नहीं हो, मैंने एक मान लिया उसे, दो है ये, 4 दूनी 8 ही तो होता है, 6 कर रहा हूँ मैं। भैया हाँ, तो भाई 2,000 लिखेंगे, बोलो ना, बोल नहीं रहे, बताओ। ये कर देंगे, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगले साल का आप बना दो, सेम। अच्छा, दूसरी वाली ईयर में सौरव का प्रॉफिट ज्यादा आ गया 12,000, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल ले लेंगे। बना दिया ये दोनों साल के लिए। बताओ क्वेश्चन में क्या था, हमको बताएं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, बस